जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय अखिलेश, जय श्री राम, वालेकुम सलाम। मैं सनी सिंह चौहान आप सभी का तहे दिल से करता हूं प्रणाम। जी हां दोस्तों, मैं सनी सिंह चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनी सिंह चौहान एंड इंडियन में मोस्ट वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छा होंगे और अपना ख्याल बखूबी रख रहे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, और जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, खुश तो रहते ही होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जब आप लोग ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। चलिए हमारा तीसरा टॉपिक आज का यही रहेगा कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, रेस्पिरेशन किसके दौरान होता है, और ये सारी चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि फलों की या फसलों की, यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होते हैं उनकी तोड़ाई के बाद हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं। 2 टॉपिक पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, 2 लेक्चर दिया है आगे, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। ये तीसरा लेक्चर है हमारा, तो इन चीज़ों को ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो पहले देखिए रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा आप लोग और लिख भी लीजिएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो लिख लीजिएगा श्वसन। तो श्वसन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि इन ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य को भी जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही ठीक फसलों को भी, समझ में आ रहा है, पौधों को भी क्या होता है, श्वसन की आवश्यकता होती है, और फ्रूट्स को भी। यानी कि जब हम किसी भी फलों की तुड़ाई कर लेते हैं, वो फल हो या सब्जी हो, जब उसको स्टोर करते हैं तो स्टोर के बाद वो राइपनिंग कंडीशन में जब जाता है, यानी कि पकने की अवस्था में जब जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस पर रेस्पिरेशन की क्रिया बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है बहुत आवश्यक चीज़ होता है। क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए किसी भी फल जो होता है, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो हम स्टोर किए रहते हैं, तो राइपनिंग कंडीशन में जाने के लिए क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा कब होती है? ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद क्वेश्चन उठ सकता है कि रेस्पिरेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में होती है? तो जब फलों की तुड़ाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, तो राइपनिंग कंडीशन में जब जाता है, और उस समय अगर मान लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है दोस्तों, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है क्या है, मतलब तेज है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जैसे हॉट, मॉइस्चर नहीं है और हॉट है यानी कि गर्म है, तो गर्म की अवस्था में क्या होगा? 1 मिनट। चलिए, तो हमारा एक क्वेश्चन है रेस्पिरेशन, हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, रिलीजिंग द एनर्जी। किसको? जब किसी भी फलों की, समझ में आ रहा है, फल या सब्जियों का जब हम स्टोर करते हैं, तोड़ाई करने के बाद वो जब राइपन कंडीशन में जाता है, तो उस समय उसका रेस्पिरेशन की क्रिया होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए होती है। ठीक है, राइपन कंडीशन में जाने के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो जब राइपन कंडीशन में जाता है तो उस समय अगर क्लाइमेटिक कंडीशन, समझ में आ रहा है दोस्तों, कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन हाई होगा, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर यदि हाई है तो उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो रेस्पिरेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। तो जब रेस्पिरेशन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्लाइमेक्ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो क्लाइमेक्ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि व्हाट इज क्लाइमेक्ट्रिक। क्लाइमेक्ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि पीक कंडीशन पे रहता है रेस्पिरेशन जो है, वो अपना पीक कंडीशन पे रहता है, तो उसे हम क्लाइमेक्ट्रिक कह देते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जा सकता है, रेस्पिरेशन ना पूछ के व्हाट इज क्लाइमेक्ट्रिक, तो आप बता सकते हो कि जब रेस्पिरेशन की क्रिया क्या हो, पीक कंडीशन पे हो,
तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्लाइमेट्रिक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट हार्वेस्ट में रेस्पिरेशन के अंतर्गत। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अफेक्टिंग करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत यही चीज़ होती है कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैच्योरिटी में आ गया है, मैच्योरिटी स्टेज में रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो राइपेन स्टेज की अपेक्षा कम होती है। यानी कि जब मैच्योर हो गया उसके बाद उसका रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब राइपन कंडीशन में जाता है तो उस समय उसका रेस्पिरेशन की क्रिया तेज हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो उसे क्लाइमेट्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लाइमेट्रिक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा हो सकता है आपका मॉइस्चर कंटेंट। आप देखिए, सुनिए और समझिए और लिख भी लीजिए, अगर ना समझ में आए तो लिख लीजिए। मैं आज बोल रहा हूँ, आज आपको नोट्स इसलिए नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं आप लोग पढ़ते जाओ, जो आप स्किप करते जाते हो एक दिन बोझ हो जाता है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ते रहना चाहिए। और आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है, मैं छोटे में ही आपको समझा दूंगा, सिर्फ मेरा लेक्चर सुनते रहो आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेकेंड आता है आपका, मैंने बता दिया कि रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है पहला आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मैंने बता दिया। दूसरा आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो आप लोग जानते हो कि यदि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जब हम हार्वेस्ट कर लिए उसको, तो उसमें यदि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन कम होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो रेस्पिरेशन क्या होगा? कम होगा। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, इफ़ द मॉइस्चर इज मोर रेस्पिरेशन इज लेस बिकॉज आप डायमेंशन ऑफ शुगर कंटेंट, ट्रांसपिरेशन इज मोर वाटर, यानी कि तो पहला हमने आपको बता दिया स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा जान लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट। जब हमारा हम जानते हैं कि फलों और सब्जियों की जब हम तुड़ाई करते हैं और उसको स्टोर करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम तीसरा जान लेते हैं शुगर ऑफ फ्रूट्स, यानी कि हम जानते हैं कि जब राइपन कंडीशन में जाता है, तो जब राइपन कंडीशन में जाता है तो उस समय क्या होता है, शुगर की क्रिया बढ़ती है, शुगर उसमें बढ़ता है, सॉरी शुगर जो है फ्रूट्स में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसीलिए फल जो है पकने के बाद मीठे लगते हैं। ठीक है, तो जो छोटे साइज वाले फल होते हैं ना दोस्तों, हमारी बातें ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो छोटे साइज वाले फल होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन की क्रिया ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है? जो छोटे साइज वाले फल होते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया ज़्यादा होती है उनकी अपेक्षा बड़े साइज वाले फलों की। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो छोटे आकार के जो फल होते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, तो क्या होते हैं, जल्दी ख़राब होते हैं बड़े आकार के फल और सब्जियों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा हम लोग देख लेते हैं कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ फ्रूट्स। हम लोग जानते हैं कि जो कोटिंग होता है वो क्या होता है, उसके फलों और सब्जियों के ऊपर क्या होता है, कोटिंग लेयर होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वो क्या होता है, कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों के ऊपर क्या होता है, कोटिंग होता है, तो वो बहुत ठीक होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ठीक होता है तो उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया क्या होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर उसके ऊपर कोटिंग लेयर जो है मोटा है तो रेस्पिरेशन की क्रिया स्लो होगी, कम होगी। रेस्पिरेशन की क्रिया होगी बट स्लो होगी। ठीक है दोस्तों, और यदि पतला है तो तेज होगी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने पहला आपको क्या बताया, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा मॉइस्चर कंटेंट, और तीसरा हमने बता दिया शुगर ऑफ फ्रूट्स, और चौथा बता दिया कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ फ्रूट्स। पांचवा देख लेते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है दोस्तों, तो टाइप ऑफ टिश्यू आप देख लीजिए, यंग टिश्यू है मोर रेस्पिरेशन रेट, यानी कि जो यंग टिश्यू होते हैं उनमें मोर रेस्पिरेशन होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था मैच्योरिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मैच्योरिटी के बारे में बताया था। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो मैंने बताया था, तो वही कंडीशन यहाँ पे बता रहा है कि यंग टिश्यू जो होते हैं उस टाइम फिजियोलॉजिकल जो होता है मैच्योरिटी उसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो उस समय रेस्पिरेशन की क्रिया होना स्टार्ट हो जाती है और तेज़ होती है, और राइपन कंडीशन में जाने के दौरान और तेज़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका आप समझ सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ O2। अब अवेलेबिलिटी ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई
है वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन तेज होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन की क्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। और उसी के विपरीत आप लोग इसके बाद वाला नोट कर सकते हैं कि उसके विपरीत यदि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना दोस्तों CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मात्रा है वहाँ पे ज़्यादा है तो उसके दौरान क्या होगा कि रेस्पिरेशन कम होगा, ठीक है दोस्तों, रेस्पिरेशन क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा है वहाँ पे तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो रेस्पिरेशन कम होगा। दैट्स अ फैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद हम समझ सकते हैं कि फ्रूट इंजरी। अच्छा, मान लीजिए फलों में इंजरी हो गई, यानी कि फलों में क्या हो गया, चोट लग गया है, जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, घिस गया है या कहीं से दाग हो गई है, दब गया है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले और आज भी बता देता हूँ, मैकेनिकल इंजरी के अंतर्गत आएगा। और ये मैकेनिकल इंजरी के अंतर्गत जब आता है तो उसमें भी क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों।